तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं ये वाले सवाल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपको पता है आज ही पेपर है बोर्ड एग्जाम का, तो आप जल्दी से इसको देख कर जाइए क्योंकि ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आने वाली है पूरे के पूरे 8 नंबर की। बाकी आप यहां पर देख सकते हैं, ये देखिए 8 नंबर की ये एक सवाल हो गई और सेम इसी चैप्टर से ये देखिए सेम यही सवाल इसी मॉडल की है। थोड़ा सवाल चेंज है, बाकी मॉडल दोनों का एक है, सवाल वही है, मॉडल जो है एक है। 8 नंबर का आता है, तो आप इसको देख लीजिए क्योंकि इस बार के बोर्ड एग्जाम में ये सवाल तो कंफर्म आएगी, दो में से एक सवाल आएगी, तो आप दोनों को देख लीजिए अब कौन सी आए। 8 नंबर पूरे के पूरे मिलेंगे। अब यहां पर देखिए सवाल में बोला क्या, ध्यान दीजिएगा इसमें कि सवाल में सबसे पहले तो आप सवाल को पढ़िएगा, ध्यान देना, सवाल अगर पढ़ने में मिस्टेक किया तो सवाल को लगाने में भी प्रॉब्लम हो जाएगी। और हाँ, बिना पढ़े पास होने वाली जो ट्रिक है वो वाला वीडियो हम बना दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर चले जाइएगा। बिना पढ़े मैथ में और बिना पढ़े अंग्रेजी में, बिल्कुल भी ना पढ़कर कैसे पास हो वो वाली ट्रिक हम बना दिए हैं। देखिए बोला है सिद्ध कीजिए कि गोले के अंतर्गत जिसकी त्रिज्या ए है, मतलब इसकी त्रिज्या दिया है, ये गोले की त्रिज्या है, तो यहां पर सबसे पहले लिखेंगे गोले की त्रिज्या। क्या लिखेंगे? गोले की त्रिज्या ए है, या फिर गोले की त्रिज्या बराबर ए कर देंगे जो कि हमको दिया हुआ है। फिर उसके बाद बोला है उच्चतम आयतन के बने बेलन की ऊंचाई, ये क्या दिया है? बेलन की ऊंचाई। तो यहां पर हम मान लेते हैं, माना बेलन की ऊंचाई h है, h के बराबर में भी करेंगे इतना, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h तथा अब गोले की बात है, त्रिज्या भी कुछ ना कुछ होगा, तथा त्रिज्या r है, त्रिज्या r है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, आपको यहां पर एक बेलन बनाना होगा जो कि गोले के अंदर, गोले के अंतर्गत, तो पहले एक हम गोला बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप गोला प्रकार का यूज करिएगा, हम तो मान लो आपके सामने वैसे समझाने के लिए बना दे रहे हैं। ये गोला हो गया, अब इसी गोले में एक बेलन बना देते हैं। ये देखिए गोला थोड़ा गड़बड़ हमारा है, आप लोग अच्छे से बनाइएगा बोर्ड एग्जाम में। ये देखिए गोले के अंदर जो है एक बेलन हम बना दिए बेलन। अब इसका मान लीजिए जो लेंथ लिया जाएगा वो यहाँ से कवर किया जाएगा, तो लेंथ बीच से ही कवर किया जाएगा, और ये बीचों बीच में जो होगा ये वृत्त का केंद्र होगा। क्या होगा? वृत्त का केंद्र होगा, और वृत्त के केंद्र से लेकर परिध तक की दूरी, यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या कहलाएगा। और त्रिज्या इसमें दिया कितना है? त्रिज्या हमें ए दिया हुआ है। इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं, इस नीचे वाले पॉइंट को बी मान लेते हैं। क्या मान लेंगे? यहाँ पर बी मान लेते हैं। और इस बेलन की ऊंचाई कितना है? केवल बेलन तक है, तो बेलन की ऊंचाई कितना है? एच है, तो यहाँ पर बेलन की ऊंचाई लिख देंगे एच। इसका मात्रक नहीं है ABCD में कुछ भी, यानी कि मीटर उटर कुछ भी नहीं दिया। और यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक क्या कहलाएगा? त्रिज्या कहलाएगा। तो ये हो गया इसका त्रिज्या, यानी कि आर हो गया। और इसको हम सी मान लेते हैं, तो ABC एक त्रिभुज बन गया, जबकि यहाँ पर ये वाला आपका ए है। इतना समझ में आ गया कि नहीं? इतना तो आपके समझ में आया होगा। अब उसके बाद यहां पर देखिए, अब इसमें हमें बेलन का आयतन की बात किया है ना, देखिए उच्चतम आयतन वाले, तो बेलन के आयतन का हम लोग फार्मूला यूज करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन को हम V से दिखाते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, ये फार्मूला होता है बेलन के आयतन का। तो बेलन के आयतन का ये फार्मूला हो गया, इसको भी छोड़ते हैं। हम आते हैं त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से, मतलब जो ये त्रिभुज बना है, इन त्रिभुज को लिए हैं A से लेकर B तक, B से यहाँ से मुड़ा है लाइन, तो ABC। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम ABC त्रिभुज यूज कर क्यों रहे हैं? त्रिभुज हम यूज कर क्यों रहे हैं? क्योंकि हमको AC मालूम है और BC मालूम है, लेकिन हमें AB मालूम नहीं है। AB हमें मालूम नहीं है, AC मालूम है जो कि A है, BC मालूम है जो कि R है, लेकिन AB हमको मालूम नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, ये त्रिभुज ABC में कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, कर्ण मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार यानी कि BC का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा AC कितना? तो A है, तो A का स्क्वायर यहाँ पर कर दीजिए। AB कितना है? तो AB अभी यहाँ पर मालूम नहीं है, तो यहाँ पर हम कर देंगे AB का स्क्वायर प्लस में BC कितना है? R का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि BC कितना है? त्रिज्या है, यानी कि R ये है, तो यहाँ पर R का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, अब बात आती है AB की, बात किसकी आएगी? अब AB की बात आएगी। तो देखिए AB यहाँ से लेकर यहाँ तक कवर किया है, ध्यान से सुनिएगा, ये ऑलरेडी यहाँ से फाइनल वृत्त में नहीं है, फाइनल वृत्त का नहीं है। तो कोई जैसे देखिए वृत्त यहाँ पर ऐसे बना हुआ है और यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया में ऊंचाई है टोटल, और फाइनल इसका एरिया ये और नीचे का एरिया आपका छूटा हुआ है, और
यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसकी ऊंचाई दिया है। अगर इसी ऊंचाई को रोटेट करें यानी कि घुमाएंगे, जब घुमाएंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा एरिया कवर नहीं रहेगा। यानी कि यच यहाँ पर क्या करेंगे, यच अपान, यानी कि ए बी का जो डिस्टेंस निकालेंगे वो यच अपान निकालेंगे। यहाँ पर कितने एरिया में आएंगे, 1 2 3 4 एरिया, यानी कि इसके बटे में आपको 4 यानी कि 2 करना पड़ जाए, क्योंकि 2 एरिया आ रहा है, एक ऊपर का एरिया और एक नीचे का एरिया। तो यच अपान 2 यहाँ पर करेंगे, स्क्वायर लगा है प्लस में आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर यच स्क्वायर बटे का 4 होगा प्लस में आर स्क्वायर। आप सीधा समझिए ये कहाँ से यच बटे 2 आया, तो ए बी का निकालेंगे तो यच बटे 2 यानी कि पूरे ऊंचाई का आधा करना पड़ेगा। यानी कि टोटल, सुनिए पहले फिर से, टोटल ऊंचाई कितनी थी इसकी, यच थी, इसमें के हिसाब से टोटल ऊंचाई कितना था, यच था, तो यच का आधा ये तो है, यच देखिए आधा यच ये है, आधा यच ये है, तो यच बाई कितना हो गया, 2 हो गया। समझ में आ गया होगा ना। जैसे ये लाइन थी, इसका 4 सेंटीमीटर है, अब यहाँ तक आधा निकालना है तो 4/2 करेंगे, तभी तो 2 2 आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, आधा करना पड़ेगा कि नहीं। वैसे यहाँ पर हम h/2 किए हैं, ये समझ में आया होगा। ए बी मतलब टोटल ऊंचाई का आधा है। तो आगे से हम क्या करेंगे, इसमें से r की वैल्यू निकालते हैं, तो ए स्क्वायर ये इधर आ जाएगा, यच स्क्वायर बटे 4 इक्वल का आर स्क्वायर बचेगा, तो आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस में यच स्क्वायर बटे का 4। तो अभी आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल कर यहीं पर छोड़ दीजिए। अब आइए बेलन का आयतन में, कहाँ पर आएंगे, वेलन का आयतन। वेलन का आयतन v बराबर पाई आर स्क्वायर एच है, तो अच्छे से इसको समझ लीजिए ताकि एग्जाम में दिक्कत ना हो आपका। पाई आर स्क्वायर एच, कभी कभी शंकु में बदल देता, तो शंकु का फार्मूला आप लोग तैयार करके जाइएगा। तो v बराबर पाई एच लिख लीजिए, आर का मान रख दो, आर स्क्वायर का मान पूरा का पूरा ए स्क्वायर माइनस यच स्क्वायर बटे का 4 हो जाएगा। अब इसका आप कर दो अवकलन, क्या कर दो, इसका अवकलन कर दीजिए। तो अवकलन करने से पहले जो है v बराबर, पहले इसका गुणा कर देंगे, तो पाई यच का ए स्क्वायर में गुणा करेंगे माइनस पाई यच का इधर करेंगे, तो पाई यच 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 क्यूब बटे का 4 हो जाएगा। अब इसका जो है हम अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर तो इसमें यच के सापेक्ष करेंगे, तो यहां पर लिखना और लिख दो यच के सापेक्ष, क्योंकि दोनों में यच है तो यच के ही सापेक्ष करेंगे। तो देखिए इसमें जब यच के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dv अपान डी हो जाएगा, तो यच से मतलब नहीं है, तो यच का अवकलन करना है, तो यच को छोड़ दीजिए, पाई ए स्क्वायर से मतलब है नहीं, तो यच का अवकलन करेंगे 1 आएगा और 1 से गुणा करने पर यही रह जाएगा। इसमें भी जो है पाई बटे 4 से मतलब नहीं है, यच क्यूब का अवकलन करेंगे तो 3h स्क्वायर हो जाएगा। फिर होगा dv अपान डी बराबर का, एक काम करिए इसको लिख लो, पाई ए स्क्वायर माइनस में पाई बटे 4, 3 को आगे कर दीजिए, यहाँ पर बचेगा 3 आगे चलाया तो 3 पाई एच स्क्वायर हो जाएगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए चैप्टर 6 में जो है आपको जो है 2 बार अवकलन करना पड़ता है उच्चतम निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट निम्निष्ठ या उच्चतम निम्नतम मान के लिए 2 बार अवकलन की जरूरत पड़ती है। तो दूसरा अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वी अपान में डी एच स्क्वायर बराबर, इसमें एच के सापेक्ष करना है, एच हैवी नहीं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, माइनस का 3 पाई बटे 4 से मतलब नहीं है, एच स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2h हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वी अपान में डी एच स्क्वायर इक्वल माइनस गुणा कर दो या काट दीजिए, तो 3 ऊपर है नीचे बटे में 2 होगा, पाई एच माइनस 3/2 पाई एच हो जाएगा अगर आप काट देंगे तो। अब इतना करने के जस्ट बाद आपको पता होगा उच्चिष्ट निम्निष्ठ मान में हमने कई बार बताया है, जब आप 2 बार अवकलन कर लीजिए तो 2 बार अवकलन करने के बाद आप यहाँ पर लिखना पड़ता है उच्चतम उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान के लिए, निम्निष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान के लिए dv अपान dx इक्वल 0 हो जाता है, तो dv अपान dh होगा, यानी कि पहला वाला अवकलन। तो पहला वाला अवकलन कितना आया था आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए पहला अवकलन आया था पाई ए स्क्वायर माइनस में 3 पाई एच स्क्वायर बटे का 4 इक्वल में 0, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पाई ए स्क्वायर बराबर माइनस का इधर ले आओ 3 पाई एच स्क्वायर बटे का 4 हो जाएगा, पाई से पाई को काट दीजिए, पाई को पाई से काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, तिरिया गुणा कर दो तो 4a स्क्वायर बराबर 3h स्क्वायर। अब इसमें आपको जो है क्या निकालना है, इसमें हमें पहले h की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालना है, h की वैल्यू निकालनी है, तो 4a स्क्वायर 3 का पक्षांतर करेंगे बटे में इक्वल का एच स्क्वायर।
अब उसके बाद यच, इधर से स्क्वायर हटेगा, ये सब अंडर रूट के अंदर हो जाएगा। तो 2 4 जो है ये 2 बन के बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 2 का वर्गमूल है, ए बाहर आएगा, लेकिन 3 अंदर ही रह जाएगा बराबर का यच। तो यहाँ पर लिखेंगे यच बराबर 2a अपान का रूट 3। शायद हमारा 2a अपान रूट 3 सिद्ध भी करना था, लेकिन इसके नीचे थोड़ा सा और लिखिएगा। इस यच का मान आप उसमें रखिए dv अपान dx, यानी कि दूसरे वाले अवकलन में आपको रखना पड़ता है। तो यच का मान ऐसे लिख कर जो है आप लिखिएगा डी स्क्वायर वी अपान डी एच स्क्वायर। आइए दूसरा वाला अवकलन देखते हैं क्या था। दूसरा वाला अवकलन ये था, तो यहाँ पर हम यच का मान रखेंगे, ध्यान सुनिएगा, 3/2 पाई है, माइनस में 3/2 पाई है, फिर है हमारा यच, तो यच के स्थान पर रखेंगे 2a अपान का रूट 3। तो ये 2 से 2 कटा और ये 3/√3 माइनस में पाई है। इसका परमीकरण मत करिए, ये ऋणात्मक है क्या, तो यही ब्रैकेट में डाल देना ऋणात्मक। क्या डालिएगा, ऋणात्मक, और ऋणात्मक यानी कि कम है, माइनस है यानी कि कम है, तो ये उच्चिष्ट होगा। विपरीत में होता है, जैसे कम है तो निम्निष्ठ होना चाहिए, लेकिन कम के लिए उच्चिष्ट और ज्यादा के लिए निम्निष्ठ माना जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः उच्चिष्ट मान, अतः उच्चिष्ट। तो ये दूसरा वाला अवकलन केवल इतना ही के लिए था, यानी कि ऋणात्मक पता चलते ही हमको पता चला कि निम्निष्ठ उच्चिष्ट होगा, ऋणात्मक होने से उच्चिष्ट मान पता चला। तो अतः उच्चिष्ट आयतन वाले बेलन की ऊंचाई कितना है, 2a अपान में √3 है, और यही सिद्ध करना था, तो लास्ट में डाल देंगे इति सिद्धम। और इस तरीके से और भी जितनी भी सवालें मिलेंगी, आप फार्मूला थोड़ा चेंज रहेगा, बाकी रूल नियम एक ही रहता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा, नियम यही रहेगा जो कि आपने देखा। एक सवाल और देख लेते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर जो दूसरे नंबर सवाल ये आपके सामने है, ये बहुत ही खतरनाक सवाल है, ध्यान दीजिएगा, आप तैयार हो जाइए, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि समय भी नहीं है और ये सवाल काफी लंबी है और बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर की आती है, बात तो 8 नंबर की है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखो क्या बोला है, सिद्ध कीजिए कि आर त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 होता है। मतलब एक शंकु का आयतन बात किया है और एक गोले का आयतन। तो एक गोला बना लेते हैं, इसी गोले के अंदर हम एक शंकु भी बना लेते हैं, तो शंकु का निचला वाला भाग आपका इस तरह कटिंग टाइप का रहेगा, इस तरह रहेगा। अब यहाँ का इसका जो बीज केंद्र आएगा, मान लो यहाँ से यहाँ पर लंब डालते हैं, केवल लंब यहाँ तक आएगा, तो इसका बीज केंद्र ये मान लीजिए केंद्र है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसकी त्रिज्या भी हो जाएगी। तो इसको हम a मान लेते हैं, इसको हम b मान लेते हैं, ये बीच वाले पॉइंट को c मान लेते हैं, इसको भी कोई देना पड़ेगा, v मान लो इसे, और यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है तो r कर दीजिए, त्रिज्या r से भी दिखाते भी हैं, और ये केंद्र से यानी कि वृत्त की परिधि से केंद्र तक है, ये भी आपका r होगा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी आपका r ही माना जाएगा। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो थीटा कर देते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर लिखना भी पड़ेगा, तो लिखेंगे माना VAB ये त्रिभुज है, VAB ये त्रिभुज है, तो यहाँ पर लिखेंगे VAB विशालतम, क्या लिखेंगे, विशालतम आयतन का शंकु है, इतना आप लिखेंगे। इतना लिखने के बाद जो गोला के अंदर है, तो लिखेंगे जो गोले के अंतर्गत है। इतना समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम आयतन, उसके बाद लिखेंगे अधिकतम आयतन के लिए शंकु का अक्ष गोले की ऊंचाई के साथ होना चाहिए। क्या लिखे यहाँ पर, अधिकतम आयतन के लिए, अधिकतम मतलब इसका जो आयतन निकालना है, जो कि यहाँ बात किया ना, तो गोले के आयतन का इतना होता है, मतलब अधिक की बात कर दिया यहाँ पर। तो अधिकतम आयतन के लिए शंकु का गोला, यानी कि अधिकतम आयतन के लिए जो शंकु का अक्ष है, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, शंकु का जो अक्ष है ये गोले की ऊंचाई के साथ होना चाहिए। तो गोले की ऊंचाई के साथ होना चाहिए, जो कि गोले की ऊंचाई के साथ ही है, यहाँ पर लिख भी दिए हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे माना AOC, यहाँ पर देखिए AOC क्या है, तो केंद्र बिंदु को O मानते हैं, तो
ओ सी क्या माने हैं, थीटा माने हैं। तो यहाँ पर ए कोण ए ओ सी बराबर आर कर दीजिए, आर क्या थीटा ही कर दीजिए, यहाँ पर थीटा माने हैं तो थीटा ही कर देंगे। अब उसके बाद इतना कहने के बाद अगर इतना किए हैं तो उसके बाद यहाँ पर शंकु के आधार की त्रिज्या अगर निकाल लें तो शंकु के आधार की त्रिज्या, तो शंकु के आधार की त्रिज्या निकाला जाएगी। ये शंकु है, इसके आधार की त्रिज्या निकालेंगे तो हमेशा त्रिज्या क्या रहेगा, आर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर आपको साइन थीटा कोण मानना पड़ता है, यहाँ पर क्या मानना पड़ेगा, साइन थीटा का कोण, याद रहेगा आपको, साइन थीटा का कोण मानना पड़ेगा। जबकि शंकु के आधार की त्रिज्या में आर साइन थीटा करेंगे, जबकि आर गोले की त्रिज्या है। केवल गोले की त्रिज्या की बात करें तो गोले की त्रिज्या आर है, लेकिन शंकु के हिसाब से जो है आर के साथ साइन थीटा लिया जाएगा। तो यहां लिखेंगे जबकि आर गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या है। अब यहाँ पर हम शंकु की ऊंचाई निकाल लेते हैं। पहले क्या निकालेंगे, शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई निकालेंगे तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, देखिए शंकु की ऊंचाई, यहाँ पर आओ, शंकु V से लेकर C तक है तो शंकु की ऊंचाई क्या हो जाएगा, VC। अच्छा VC होगा कितना, देखिए शंकु की ऊंचाई V से लेकर जब C तक आएंगे तो बीच में VO और OC को जोड़ना पड़ेगा, VO और OC को जोड़ना पड़ेगा। तो VO प्लस में OC, और VO कितना है, देखिए V से लेकर O तक कितना R है, तो R प्लस में O से लेकर C तक, देखिए VO जो है ये वृत्त के हिसाब से त्रिज्या में चला गया, जबकि OC जो है ये आपका शंकु के आधार में चला आएगा, यानी कि ये आपका R cos थीटा साइन थीटा हो जाएगा। और साइन थीटा तो शंकु के आधार का मान लिए है ना, शंकु के आधार का अगर माने हैं साइन तो इधर के हिसाब से होगा, और यहाँ पर जब हम OC मानेंगे तो ये R cos थीटा मान लीजिए, इसे क्या मानिए, ये cos थीटा मान लीजिए, इधर का साइन थीटा में चला गया, ये हो गया आपका इतना। अब उसके बाद हम करेंगे शंकु का आयतन, क्या निकालेंगे, शंकु का आयतन। तो आयतन V बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, शंकु का आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो 1/3 पाई करेंगे, आर कितना है, आर अगर बात करें तो ए से लेकर सी तक इसकी त्रिज्या है, तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। एच कितना चेक करिए, तो एच हमारा है, देखिए ये आपकी त्रिज्या हो गया, और ऊंचाई कितना हो गया V से C तक, ये पूरी की पूरी ऊंचाई ली जाएगी, तो यहाँ पर VC इसकी ऊंचाई हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, सवाल थोड़ा लॉन्ग जाएगी, लेकिन पढ़ लीजिएगा, बोर्ड में आएगी जरूर। अब यहाँ पर 1/3 करेंगे, पाई लिखेंगे। अब AC के स्थान पर AC का मान रखिए, AC कहाँ पर है, देखिए A से C तक, AC आपका ये है, तो AC ही तो आधार की त्रिज्या है, शंकु के आधार की त्रिज्या है, तो R साइन थीटा कितना है, R साइन थीटा है। और VC जो अभी निकाले, ये देखिए VC R प्लस में R cos थीटा हो जाएगा, इतना हो गया। अब उसके बाद जो है 1/3 करेंगे, पाई का गुणा कर दो, पाई R साइन थीटा ब्रैकेट में R प्लस R cos थीटा। अब इस पूरे का इसमें करिए, तो 1/3 पाई, पहले R का R में करा दो तो R स्क्वायर साइन थीटा प्लस में, अंदर जाएंगे तो 1/3 पाई, R का R में करा दो R स्क्वायर, साइन को cos में करा दो तो साइन थीटा cos थीटा हो जाएगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा, इतने में समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब इतना कहने के बाद जो है ये हो जाएगा। आगे अगर करना चाहें हम लोग तो साइन कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ, क्या स्क्वायर नहीं किए क्या, यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्वायर रहेगा तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, ये भी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो अंदर गुणा भी करना पड़ जाएगा ना, तो आर स्क्वायर का इसमें करेंगे तो आर क्यूब होगा, और फिर आर स्क्वायर का अंदर करेंगे तो यहाँ पर भी आर क्यूब हो जाएगा साइन स्क्वायर। अब हो गया सही। इतना करने के बाद अवकलन कर दीजिए, क्या करिए, अवकलन करिए। तो इसका अवकलन करने में थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा, तो 1/3 पाई, एक काम करो इन दोनों में कॉमन जो था कॉमन ले रहा हो, केवल आर निकालो बस, तो ये लाइन हटा दीजिए, ये वाली लाइन पाई, इन दोनों में से आर को निकालो तो आर क्यूब हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा रहने दो, यहाँ 1 प्लस में और बाहर गया तो 1 प्लस का cos थीटा हो जाएगा। इतना हो गया। अब इतना का अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, अवकलन। और आपका अवकलन इसमें भैया तेज होना चाहिए, अवकलन क्या होना चाहिए, तेज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसका हम अवकलन करते हैं। पहले हम एक बार v बराबर में इतना लिख लेते हैं, 1/3 पाई आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस का cos थीटा। अब जो है हम इसको बताते हैं, अवकलन करेंगे dv/d थीटा, dv/d थीटा, तो 1/3, ध्यान दीजिएगा 1/3 पाई आर क्यूब से तो मतलब है ही नहीं,
इतने से मतलब नहीं है। अब फर्स्ट और सेकंड के रूल से करेंगे तो फर्स्ट को बचाएंगे, इसमें 1 का 0 होगा, कॉस का करेंगे तो माइनस का साइन थीटा हो जाएगा प्लस। अब सेकंड को बचाएंगे, इसमें करेंगे तो पहले 2 साइन थीटा हो जाएगा, फिर साइन का करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। इतना हो गया। तो इसको अभी लिखेंगे 1/3 पाई आर क्यूब ब्रैकेट में, ये हो जाएगा साइन, साइन का होगा तो माइनस में साइन क्यूब थीटा हो जाएगा प्लस। यहाँ पर देखिए ये 1 प्लस कॉस है, इसका गुणा करिए, अंदर क्या करेंगे, गुणा ही कर सकते हैं, गुणा करने के अलावा कोई ऑप्शन इसमें दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो चलिए इसका क्या करेंगे, हम गुणा ही करेंगे। तो चलिए इसका 1 में करेंगे, इस पूरे का गुणा पहले 1 में करेंगे तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और इसका गुणा जब कॉस में करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस, कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा में। अब 1/3 करेंगे पाई आर क्यूब ब्रैकेट में साइन क्यूब थीटा प्लस में। एक काम करिए, ज़्यादातर इसमें साइन रहे तो ज़्यादा सही है, कॉस कम हो जाए तो इस कॉस वाले को रहने दो, मतलब ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा रहने दीजिए, और प्लस में 2 साइन थीटा, ये कॉस स्क्वायर जो है हम इसके स्थान पे कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या तो आप कहेंगे हाँ कॉस स्क्वायर बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। 1/3 पाई आर क्यूब माइनस में साइन क्यूब थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये अंदर गुणा कर दो तो 2 साइन थीटा ही करना, 2 साइन थीटा प्लस माइनस माइनस 2 साइन थीटा है, साइन स्क्वायर है तो गुणा करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। अब साइन क्यूब आपस में जुड़ घट जाएगा तो 1/3 लिखेंगे पाई आर क्यूब, और यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 2 1 3 तो माइनस में ही होगा 3 साइन क्यूब थीटा प्लस में, पहले इसको लिख लेते हैं तो 2 साइन थीटा, फिर इसको लिखेंगे प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इतना हो गया। अब दूसरा अवकलन अभी करिए ही मत, इसमें दूसरा अवकलन मत करिए। दूसरा अवकलन करने से पहले हम निम्निष्ठ और उच्चिष्ठ मान के लिए, तो ये सवाल में क्या बोला था, सवाल में अंतर देखिए सवाल में क्या बोला था देख लेते हैं। ये देखो सवाल में बोला है सिद्ध कीजिए कि त्रिज्या r के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन गोले के आयतन का इतना होगा। तो सब छोड़िए, यहाँ पर आपको निम्निष्ठ या उच्चिष्ठ मान के लिए निकालना है, तो लिखेंगे निम्निष्ठ, क्या लिखेंगे, निम्निष्ठ तथा उच्चिष्ठ मान के लिए, उच्चिष्ठ मान के लिए ध्यान दीजिएगा सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके बराबर में 0 होगा, मतलब dv/d थीटा के इक्वल में क्या हो जाएगा 0, तो dv के स्थान पर लिखो 1/3 पाई आर क्यूब, ये पूरा 3 साइन क्यूब थीटा प्लस में 2 साइन थीटा और प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल का हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसको उठा कर उधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर बचेगा माइनस में 3 साइन क्यूब थीटा प्लस में 2 साइन थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल, ये पूरा का पूरा इधर आएगा 0 हो जाएगा। इन सब में ले लीजिए कॉमन साइन को, तो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो माइनस में 3 साइन 1 चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, ये 3 है, प्लस में इसमें साइन गया 2 बचेगा, इसमें साइन जाएगा 2 कॉस थीटा बचेगा, इक्वल में क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला भी इधर आके 0 में बदल जाएगा, तो इंटू में है पक्षांतर करेंगे बटे में जाएगा 0 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर को कॉस में बदल दूँ तो कि कॉस कॉस सब मैच कर जाए, ये तो कॉस साइन में जाएगा नहीं क्योंकि स्क्वायर लगा नहीं, रूट में हो जाएगा, अभी जबरदस्ती मान लो करेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो इसी को कर दो -3, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 कॉस थीटा बराबर 0। तो -3 करना -3 माइनस माइनस प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस में 2 कॉस थीटा हो जाएगा इक्वल का 0। तो पहले इसको लिखेंगे 3 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस में पहले ये लिख लो, फिर 2 कॉस थीटा, 3 में 2 गए 1 इक्वल 0। तो कॉस थीटा को कुछ देर के लिए यक्स समझिए, तो इसका कर लीजिए, मान लीजिए माना कॉस थीटा बराबर यक्स, तो 3x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस 1 इक्वल 0। अब इसका गुणनखंड कर डालो, तो 3x स्क्वायर प्लस 1 ही करना में 1 होगा, तो 3 में से 1 घटा देंगे यानी 3x माइनस यक्स करेंगे -1 इक्वल 0। तो 3x कामन लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा, -1 कामन लेंगे फिर भी x प्लस 1 इक्वल 0, दोनों मैच कर गया, तो x प्लस 1 3x माइनस 1 इक्वल का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है 3x माइनस 1 इक्वल 0 यानी कि x 3x बराबर 1 हो जाएगा, 3x बराबर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर साइड में कर देते हैं, इस साइड इधर ही कर देते हैं,
तो यक्स बराबर 1/3 आएगा। 1 कितना आ गया, 3 आ गया। पुनः जब ये वाला लेंगे यानी कि यक्स प्लस 1 = 0, पुनः लगा देना, चूंकि यक्स बराबर कितना आ गया, -1। तो यक्स का हमारे पास 2 मान आया है। यक्स का कितना मान आ गया, 2 मान आ गया। अब यहाँ पर जो यक्स का 2 मान आया हुआ है, पहला क्या आया 1/3, तो यक्स को हम क्या माने हैं, कॉस माने थे ऊपर। यहाँ देखिए कॉस माने हैं, तो यानी कि कॉस थीटा बराबर 1/3 आ गया। और दूसरा कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, -1 आ गया। कितना आ गया, 1/3 और -1 आ गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ तो कॉस थीटा के हमारे 2 मान आए हुए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो कॉस थीटा में जो हमारा आया हुआ है -1, तो कॉस थीटा में -1 किसी का मान है, तो यहाँ पर संभव शायद नहीं बन पाएगी, ये संभव नहीं है। तो यहाँ लिखें कॉस थीटा डज नॉट -1, कॉस थीटा डज नॉट -1। क्यों डज नॉट हुआ है, क्योंकि कॉस थीटा बराबर -1 जो है, यानी कि थीटा बराबर पाई बनेगा, जो यहाँ से जब निकालेंगे तो यही देखिए कॉस थीटा बराबर ये -1 जो है कॉस में पाई का मान है, तो कॉस से कॉस कटेगा, थीटा बराबर कितना आएगा, पाई आएगा। तो थीटा बराबर पाई, जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं, यानी कि पाई जो है संभव नहीं हो पाएगा। तो ये डज नॉट इसलिए किया गया है क्योंकि संभव नहीं होगा। -1 का मान जो है कॉस पाई होता है, कॉस पाई में ही जो है -1 आएगा। उसके बाद लिखेंगे कॉस थीटा बराबर 1/3 प्लस में है, जब कॉस थीटा बराबर 1/3 हो, 2 बार लिख दिए क्या, यानी कि जो कॉस थीटा 1/3 जो आया है, एक बार लिखिएगा, इतना हटाइए, कॉस थीटा बराबर 1/3, तब जो है अगर साइन निकालें, कॉस थीटा अगर 1/3 है तो साइन कितना निकलेगा, साइन थीटा बराबर रूट में 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा निकलेगा। अभी निकाल रहे हैं, बता रहे हैं क्यों निकाला जा रहा है। रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर 1/9 होगा, तो 9 का 9, 9 में से गेन 8/9 रूट के अंदर, तो 2 रूट 2 हो जाएगा, नीचे का 3 बन के बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर नीचे लिखेंगे इसी के जस्ट बाद dv/d थीटा, क्या लिखेंगे, dv/d थीटा। और कितना है dv/d थीटा, इसके पहले हम देख लेते हैं, यही तो आपका निकला था, ये देखिए, तो केवल सॉल्व किया गया था, dv/d थीटा सॉल्व किए थे। इसके पीछे किए हैं क्या, दूसरे पेज में आपको हम दिखा रहे हैं, ये है, ये निकाला गया था dv/d थीटा, ये तो निकल के आया था dv/d थीटा। अब इसी पे पुनः एक बार रिटर्न आते हैं, मतलब यही वाला चीज़ फिर से लिख लेते हैं। ये लाइन हम यहाँ पर नोट करने चल रहे हैं, ये लाइन, तो इस लाइन को यहाँ पर नोट कर लेते हैं एक बार फिर से। इतना करने के बाद, क्योंकि हमें कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकल आई है, कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 निकला है और साइन थीटा हम निकाले यहाँ से, तो इतना आया है। तो अब आप क्या करिए, इसी dv/ में इसी में ले आकर साइन थीटा कॉस थीटा का मान रखना है। तो हम समीकरण 1 में, या फिर समीकरण 1 मान लीजिए, या फिर dv/d थीटा में फिर से साइन थीटा कॉस थीटा का मान रखिए। तो मान रखने से पहले हम एक बार पूरा का पूरा लिख लेते हैं ताकि डाउट ना रह जाए। तो 1/3 पाई r³ ब्रैकेट में -3 साइन क्यूब थीटा प्लस में 2 साइन थीटा। ध्यान दीजिएगा, पढ़ के जानना, नहीं बोर्ड में आएगा तो सीधा 8 नंबर आपका कटेगा। तो प्लस में 2 साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट हो जाएगा 1/3 पाई r³ 3 साइन थीटा, ये देखो है, तो 2√2/3 क्यूब है तो क्यूब करेंगे, क्यूब है तो क्यूब कर देंगे। उसके बाद जो है क्यूब करिए या ना करिए, बाकी इसी पे काम करिए, करें, अभी रुके रहिए, अभी करिए मत, नहीं तो बाकी एक बार अच्छा रखते हैं। तो प्लस में 2 साइन थीटा के स्थान पे कितना रखेंगे, 2√3/3 प्लस में 2 साइन थीटा के स्थान पे करेंगे हम, ज़्यादातर साइन ही इसमें है, 2√2/3 कर दीजिए, इंटू में कॉस थीटा के स्थान पे कितना रखेंगे, 1/3 रखेंगे। देखिए प्लस की संख्या ज़्यादा है और आगे भी प्लस है, तो ये धनात्मक हो जाएगा, कुछ मत करिए, यहाँ पर धनात्मक इसको शो करा दीजिए, क्या कर दो, धनात्मक इसको दिखा दीजिए, धनात्मक क्या दिखा दो, यहाँ पर धनात्मक दिखा दीजिए। अब धनात्मक दिखाते ही ये मान बताइए उच्चतम रहेगा या निम्नलिखित रहेगा, तो ये धनात्मक यानी कि ज़्यादा है तो ये कम के लिए निम्नलिखित दिखाया जाएगा, क्या दिखाया जाएगा, निम्नलिखित दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर निम्नलिखित और उच्चिष्ट होने के चांसेस दोनों हो सकते हैं, ये उच्चिष्ट और निम्नलिखित के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ स्क्वायर नहीं लगा इसमें और इसमें स्क्वायर लगा है, तो ये ऋणात्मक भी, वो क्यूब लगा है, इसमें ऋणात्मक होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन आपको ये सब चीज़ छोड़ देना है, ये सब चीज़ छोड़ने के जस्ट बाद इतना धनात्मक अभी लिख दीजिए बस। उसके बाद तुरंत हम आएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, कॉस थीटा के इस मान के लिए, इस मान के लिए हम चले आएंगे शंकु पर। तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई BC था। आप चित्र में देखिए,
शंकु की ऊंचाई कितना है, V से लेकर C तक था। तो आप इसको लिखते चलिएगा। तो ये कितना था V से C तक, R प्लस आर कॉस थीटा। तो VC बराबर R प्लस आर कॉस थीटा था। तो R प्लस आर कॉस थीटा करेंगे तो R लिखिए प्लस में, अब यहाँ पर जो लिखेंगे ध्यान से देखिएगा, प्लस फिर R लिखेंगे। अब बात आती है कॉस थीटा की, तो ध्यान से सुनिएगा, कॉस थीटा की बात आई, यहीं पर दिखा दे रहे हैं चूंकि करके। कॉस थीटा बराबर कितना आया है, मान आप चेक करिए, 1/3 आया है। तो 1/3 आया है, तो एक काम करिए, कॉस थीटा के स्थान पर ही 1/3 कर दीजिए। तो इसको हटाइए, इंटू में 1/3 कर देंगे। तो R प्लस R का नाम R/3, तो 3 का नाम 3R प्लस में R/3, तो ये हो जाएगा 4R/3 हो जाएगा। कितना होगा, 4R/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 4R/3 हो गया। अब यहाँ पर शंकु की त्रिज्या निकाल लीजिए, शंकु की त्रिज्या। अच्छा, शंकु की त्रिज्या अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर देखो माने थे ना कुछ, शंकु की त्रिज्या कहाँ गया, ये देखो, शंकु के आधार की त्रिज्या R साइन थीटा, कितना है, R साइन थीटा। तो शंकु की त्रिज्या R साइन थीटा, तो R लिखिए। साइन थीटा कितना है चेक कर लो, तो साइन थीटा 2√2/3। देखो साइन थीटा कितना है, 2√2/3, तो 2√2/3 हो गया। तो ये हो जाएगा 2√2 R अपान में कितना हो गया, 3 हो गया, इतना हो गया। अब इतना करने के बाद हमको आयतन निकालना है, तो आइए आयतन पर। तो आयतन V बराबर 1/3 कितना है, πr² h था। तो ध्यान से देखिए, 1/3 पाई, अच्छा R क्या है, तो R आपका ये VC हो गया। ये VC तो आपकी क्या है, ऊंचाई थी, ये आपकी ऊंचाई थी। त्रिज्या आपका ये है, तो त्रिज्या का मान जो है वही रख दीजिए यहाँ पर। त्रिज्या का मान कितना है, 2√2R बटे में कितना है, 3, इसका स्क्वायर कर दो। एच कितना है, 4R/3 आया है, तो 4R/3 कर देंगे। इतना कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा। इतना करने के जस्ट बाद यहाँ साइड में देखिए, 1/3 पाई, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 बाहर, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 8/3R इंटू, और यहाँ पर कितना है, 4R/3, तो 4 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। 4 8 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ देखिए कुछ नहीं किया क्या, हाँ नीचे का 3 3 का 9 नहीं किया गया था क्या, 3 3 का 9 बनेगा ना, ये 3 3 का 9 बनेगा, 3 9 3 हो जाएगा। हाँ 3 9 3 हो गया। इतना किए, इतना करने के जस्ट बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे तो 8 चौक 32 होगा, 3 3 का 9 9 81 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर आर का भी स्क्वायर नहीं किए थे, इसमें पूरा स्क्वायर नहीं किया गया था। ये करेंगे तो 8 आएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, 3 का 9, अब यहाँ पर आर क्यूब हो जाएगा। तो हमें जो सवाल में सिद्ध करना था, आप देखिए 8/27 दिखाना था। तो यहाँ से 8 निकालो, नीचे 27 निकालिए, तो बचा क्या, 4 8 चौक 32, यानी कि 4 बचा है, 27 3 81, पाई आर क्यूब हो गया। कितना हो गया, पाई आर क्यूब हो गया। तो हो जाएगा 8/27 गुणे में गोले का आयतन। ये क्या है, ये जो आया है ये गोले का आयतन आया, गोले का आयतन आया है। और सवाल में बोला था कि गोले के आयतन का 8/27 होता है, तो गोले का आयतन का 8/27 होगा। लास्ट में आप लिख दीजिएगा क्योंकि हमारे में जगह नहीं बची है, और यही हो जाएगा इति सिद्धम, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थी, 8 नंबर की सवाल थी, और सन 2025 के एग्जाम में ये कंफर्म आएगी। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और आशा करता हूँ आज की ये दोनों सवाल आपके समझ में आई होगी। दूसरी सवाल थोड़ा लॉन्ग थी, आप इसको लिखते गए होंगे तो ज़्यादा बेटर रहा होगा। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। अब तो पेपर खत्म होने वाला है, क्योंकि पेपर आज ही है, तो आप अच्छे से इसको पढ़ के अच्छे से दीजिए, और हम कोशिश किया जाएगा, और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आपकी परीक्षा अच्छे से हो और आपको सारी की सारी सवालें आप आसानी से कर सकें।